हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीमीटर के बारे में। तो मल्टीमीटर को कैसे यूज करना होता है इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, कि अगर आपके पास कोई भी मल्टीमीटर है उसको कैसे यूज में लेना है। और किसी भी टाइप का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, डीवीआर का बोर्ड हो, कंप्यूटर हो, एसएमपीएस हो, मोबाइल हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बोर्ड हो, तो उसको आप कैसे मल्टीमीटर के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं। मगर उसको तभी चेक कर पाएंगे ना जब आपको पता हो कि मल्टीमीटर का यूज कैसे करना होता है। मल्टीमीटर के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसका मतलब वो फंक्शन के बारे में पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किएगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो मल्टीमीटर कोई भी हो, फंक्शन सबका सेम होता है, पर अंतर ये होता है कि कुछ मल्टीमीटर जो है थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है और कुछ थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होता है। तो अच्छी क्वालिटी में थोड़ा सा उसका प्राइस बढ़ने के अलावा उसका जो है रेंज भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हमारे पास ये मल्टीमीटर है और यहाँ पे आप देखेंगे ये डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले जैसे यहाँ पे भी डिस्प्ले है, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो डिस्प्ले में जो है यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे चेक करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो ये डिस्प्ले हो गया। उसके अलावा यहाँ पे बैकलाइट का जो है, जैसे कि अगर आप अंधेरे में चेक कर रहे हैं तो अंधेरे में चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है ये बैकलाइट को आप यूज करके इस पे जो भी रीडिंग आ रही है उसको आप देख सकते हैं। प्लस ये होल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप देखेंगे होल्ड लिखा हुआ है, मतलब कुछ रीडिंग आप नोट कर रहे हैं, कहीं चेक कर रहे हैं और उसको आपको कहीं नोट करना है तो आप होल्ड पे प्रेस करके उसको वहाँ पर होल्ड करके उसको चेक कर सकते हैं। रही बात, अब आते हैं फंक्शन के बारे में। ये जितने भी फंक्शन है या इसके अंदर भी जितने भी फंक्शन है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये ऑप्शन आपको मेन ये चीज देखना है, ये आपका लोगो जो है ना, यहाँ पे ये लोगो कोई भी मल्टीमीटर हो ये सबसे मेन है। वो आगे पीछे किसी में भी, यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, वो कहीं पे भी हो सकता है इसमें, पर आपको लोगो पे ध्यान देना है कि ये लोगो है वो क्या है, इस पे ध्यान। ये ओम्स है, ओम्स का लोगो है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसके द्वारा ये जो भी लाइन है आप देखेंगे यहाँ से, ये एक यहाँ पे डैश मतलब लाइन खींचा हुआ है और एक यहाँ पे, इसके बीच वाला जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक ओम रेंज, ये ओम है तो इसको ओम रेंज बोलते हैं। मतलब यहाँ से 200 ओम, 2000 ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 20 मेगा ओम, 200 मेगा ओम का जो है ये यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। और अगर कोई भी आपको बोर्ड के अंदर रजिस्टर चेक करना है तो ये रेंज आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है यही रेंज है सब। यहाँ पे 200, 2K, 20K, 200K, 2 मेगा ओम, इसमें रेंज कम है, 2 मेगा ओम तक है, इसमें 200 मेगा ओम तक है। तो ये थोड़ा सा लोअर है, मतलब ये 300-400 का आता है, ये 600-700 का मल्टीमीटर आता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा रेंज बढ़ गया है। ठीक है, और फंक्शन सब सेम है। तो ये रजिस्टर जो है, मतलब अगर कोई भी आपके बोर्ड में रजिस्टर चेक करना है तो इसी रेंज पर रख कर चेक करना। उसके लिए हमें मल्टीमीटर का प्रोब पहले बता दूं कि ये जो है वायर, इसको बोलते हैं प्रोब। और यहाँ पे आपका एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है। ठीक है, रेड पॉजिटिव होता है, ब्लैक निगेटिव होता है। और यहाँ पे जो आप अगर लगाते हैं इसको तो आपको कौन सा किस में लगाना होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दिखा है VMA, मतलब V मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव का पिन होता है। और कम कहीं पे भी लिखा हो वो होता है निगेटिव का। तो निगेटिव मतलब ब्लैक प्रोब आपको हमेशा निगेटिव पे लगाना है और रेड वाले को जो हमेशा ये पॉजिटिव पे लगाना है। और ये जो होता है वो एम्पियर, अगर बोर्ड में आप कहीं एम्पियर चेक कर रहे हैं तो उसके लिए ऑप्शन होता है। अदरवाइज हमें कहीं बोर्ड में एम्पियर चेक नहीं करना होता है। अगर चेक करना होता है तो हमें रेड को यहाँ पे लगाना होता है। अदरवाइज और कुछ इसमें मतलब इसका यूज हम ना के बराबर करते हैं, नहीं करते हैं। मेन हमें इसी दोनों प्रोब का यूज करना होता है। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे जो है DC लिखा हुआ है और यहाँ पे कम लिखा हुआ है, यहाँ पे V लिखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव के लिए हो गया, ये निगेटिव के लिए। और ये एम्पियर लिखा हुआ है यहाँ पे, DC एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ब्लैक यहाँ लगाएंगे, यहाँ रेड लगाएंगे और फंक्शन सब सेम है। तो अभी हमने बताया कि ये रजिस्टर का रेंज है जो कि रजिस्टर चेक करने के लिए होता है। उसके अलावा
ये ऑफ है, यहाँ पे अगर कर देते हैं तो हमारा मल्टीमीटर ऑफ हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेंज दिया हुआ है, ये रेंज है वी, और इस टाइप का जो ये सिंबल है, ये आपको मैंने आपको बताया कि बस इस पे आपका ये जो भी सिंबल है इस टाइप के, उस पे आपको ध्यान देना है। ये आपका डीसी वोल्टेज के लिए है। आपके बोर्ड में कहीं पे भी डीसी वोल्टेज, जैसे हमारे पास ये डीबीआर का बोर्ड है, पावर सप्लाई है, इसको अगर हमें चेक करना है तो इसमें डीसी वोल्टेज यहाँ से आउट होता है, तो डीसी में हमें मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखना होगा। तो डीसी रेंज जो है वो यहाँ पे 200 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 20 डीसी वोल्ट और 200 डीसी वोल्ट और 600 डीसी वोल्ट लिखा हुआ है। तो हमें बोर्ड में डिपेंड, मान लिया यहाँ पे अब 12 वोल्ट आता है, 12 वोल्ट अगर चेक करना है तो हमें इसको किस पे लगाना होगा, 20 पे लगाना होगा। ठीक है, अगर हमें 100 वोल्टेज चेक करना है तो हम 200 पे लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 500 चेक करना है तो आपको 600 पे लगाना है। ऐसे ही आप इस रेंज पे कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपका वो रेंज जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200, 600 इसमें भी दिया हुआ है। इसमें भी जहाँ पे भी आपको लगाना हो, जहाँ पे बोर्ड में जिसमें जो वोल्टेज आ रहा है, तो इसमें जो है ये तो आपका ये डीसी वोल्ट हो गया, जो कि इसमें डीसी हम वोल्टेज नापेंगे, और यहाँ पे डीसी वोल्टेज हो गया। उसके अलावा हम एसी की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे ये वाला सिंबल पे आपको फोकस रखना है। किसी भी मल्टीमीटर में ये वाला आप देखेंगे, ये वी और इस टाइप का जो है वो ये सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, इसमें कहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे ये 200 और 600 रेंज इसमें दिया हुआ है। अब 200 और 600 रेंज दिया हुआ है। अगर कहीं पे भी आपको एसी वोल्टेज चेक करना है बोर्ड के अंदर, तो आप किस पे चेक करेंगे, तो एसी वोल्टेज है, जैसे हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो 220, 230 वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे दो ही रेंज दिया हुआ है इसमें, 200 और 600। तो कभी भी हमें अगर 200 से ज़्यादा वोल्टेज है तो कभी भी हम 200 पे नहीं चेक करेंगे। अगर हमारे घरों में चेक करना है तो हम इस पे लगाएंगे, 600 वाले रेंज पे लगाएंगे। बिकॉज 200 वाले रेंज पे इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 200 रेंज जो है 220 से 230 से कम है, तुरंत मल्टीमीटर भी खराब हो सकता है। अगर लोकल मल्टीमीटर है तो खराब हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा उसका जो रेंज है उससे ज़्यादा वाले पे लगाना है। अगर किसी भी सर्किट में आपको ऐसे पता नहीं है कि कहाँ पे कितना वोल्टेज इसमें आएगा, तो आप सबसे हायर रेंज वाले पे ही लगाना है। अगर हम इस वाले मल्टीमीटर की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि एसी का जो है यहाँ पे सिंबल है, और इसमें भी 600, 200 है। तो अगर हमें घरों में चेक करना है तो इस पे चेक करेंगे, और 200 से कम अगर कहीं वोल्टेज आ रहा है एसी तो यहाँ चेक करेंगे। अगर हमें वोल्टेज पता ही नहीं है किसी सर्किट में तो हमेशा जो ज़्यादा वाला रेंज है उसी पे आपको रखना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला जो ऑप्शन है, अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे ये है सबसे इम्पोर्टेंट रेंज। इसको डायोड रेंज, बजर रेंज, कंटिन्यूटी पॉइंट और बीप रेंज के नाम से इसको जाना जाता है। ये वाला जो रेंज है इसमें जो है, इसमें आप देखेंगे ये वाला रेंज है इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले रेंज पे बोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, मीन्स रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, मॉसफेट, ट्रांसफार्मर, क्रिस्टल, ट्रांजिस्टर, टोटल कंपोनेंट ऑफ बोर्ड में विदाउट सप्लाई लगाए हुए इसी रेंज पे चेक किया जाता है। अगर मल्टीमीटर को आप इस पे अगर रख के आप चेक करते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका मल्टीमीटर को अगर ऐसे प्रोब को अगर आपस में शॉर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे ये बीप करेगा, और बीप की वैल्यू जो है अगर मल्टीमीटर आपका हुक्का होगा तो 00 आना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखा रहा है बीप पे ऐसे करने पे तो इसका मतलब मल्टीमीटर आपका खराब है। इसको शॉर्ट करने के बाद आपका 00 वोल्ट आना चाहिए। इस रेंज पे रखने पे ये आपस में बीप करेगा। तो ऑफ बोर्ड में जितने भी कंपोनेंट की चेकिंग करते हैं हम टोटल इसी रेंज पे, या इस मल्टीमीटर इस रेंज पे, या जो भी आपके पास मल्टीमीटर होगा इस टाइप का सिंबल जहाँ पे भी बना होगा वहाँ पे आपको चेक करना है ऑफ कंडीशन में। उसके बाद से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये ओल्ड वाला जो बोर्ड है जिसमें लेग वाला जो ट्रांजिस्टर होते थे वो चेक होता था, पर अब जो है लेटेस्ट वाले बोर्ड में इसमें नहीं आ रहा। जैसे कि ये मल्टीमीटर है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। इसमें एनपीएन, पीएनपी ट्रांजिस्टर को इस रेंज पर रखकर इसको चेक किया जाता था। इसके अलावा जो है और इसमें ऑप्शन क्या है तो आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ NCA। इस वाले मल्टीमीटर जो यूनिट वाला मल्टीमीटर होता है इसमें ही ये ऑप्शन होता है।
तो इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के अंदर। इसका यूज अगर हम इस पे रखते हैं और इसको रखने के बाद अगर इस मल्टीमीटर का प्रोब, आपको ध्यान से देखना है, इस मल्टीमीटर का प्रोब कहीं पे भी मल्टीमीटर को जहां पे भी एसी रेंज है वहां पे अगर हम लेके जाते हैं ना, तो ये क्या करेगा, बीप दिखाएगा। मतलब अगर किसी भी मतलब दीवार के अंदर कोई वायर गया है और वायर अगर वो ब्रेक है या उस वायर में सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो आप दीवार पर अगर ये मल्टीमीटर अगर लेके जाते हैं ना, तो ये मल्टीमीटर इंडिकेट करेगा, आवाज देगा कि हाँ यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे चेक होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सॉकेट के पास आ गया हूं और यहाँ पे मैं दिखाता हूं, ये जो वायर है, आप देखिए वायर के पास ले जा रहा हूं तो ये आवाज कर रहा है। ये देखिए जहां जहां वायर जा रहा है ऐसे, तो अब इसमें सप्लाई है इसलिए ये दिखा रहा है। अगर हम इसको साइड में कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे आवाज नहीं आ रहा, पर मैं वायर के पास ले जा रहा हूँ, ये देखिए आवाज आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही जहां जहां वायर जा रहा है, आपके वायर में सप्लाई है नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। यहाँ देखिए नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं इधर नहीं आ रहा, पर जब भी इसके पास मैं ले जा रहा हूँ यहाँ पे इधर से, ये देखिए, तो इस मल्टीमीटर में जो ये वाला जो रेंज अभी हमने बताया है कि एनसीवी वाला जो रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं पे भी एसी सप्लाई अगर आए या डीसी कहीं भी सप्लाई है वो वायर में चेक करना हो, तो इससे आप बहुत इजी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि इसका जो यूज है वो कैसे करना होता है। तो ये ओनली यूनिट वाले मल्टीमीटर में आपको मिलेगा। ठीक है, और अगला हम बात करें अगला रेंज का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि, और इस वाले मल्टीमीटर आप देखेंगे कि वो रेंज ऑफ जो एनसीवी जो है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और उसके बाद से इसमें ये देखेंगे ए मतलब एम्पियर। अब ये एम्पियर एसी का एम्पियर है या डीसी का एम्पियर है वो कैसे पता करेंगे, तो ये वाला जो सिंबल है या आगे वाला वो देखेंगे कि ये यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसा है या ऐसा है। अगर ए के आगे इस टाइप का लिखा होगा तो वो एसी एम्पियर का ऑप्शन दिया हुआ है, और अगर ए के साथ इस टाइप मतलब इस टाइप का दिया हुआ है तो ये डीसी एम्पियर का सिंबल है। तो डीसी एम्पियर अगर चेक करना है तो यहां से लेके मतलब ये 2000 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर और 10 एम्पियर ये रेंज दिया हुआ है अगर आपको एम्पियर चेक करना है तो। ठीक है, तो ये इससे आपको पता चल जा रहा है कि ये वाला सिंबल से ये डीसी एम्पियर है, और ए के बाद अगर इस टाइप का होता है तो वो एसी एम्पियर होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको किसी भी मल्टीमीटर में, इसमें अभी अगर देखना है तो इसमें भी आप देखेंगे डीसी एम्पियर, यहाँ डीसी एम्पियर ही है क्योंकि ए लिखा हुआ और इस टाइप का सिंबल जो कि आप देखेंगे डीसी में यहाँ पे इस टाइप का सिंबल, एसी में इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे एम्पियर आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मल्टीमीटर को आपको नॉर्मली आपको बिल्कुल पता नहीं है तो आप कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे चेक करना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।